नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राज्यसभा रुकन बनने के बाद सज्जाद अहमद कचलू का धर्मशाला का पहला दौरा, अवाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सज्जाद गनी लोन का लुलाब दौरा, मरहूम मुश्ताक अहमद डार के अहले खाना से ताज़ियत की। पहलगाम में अलमनाक हादसा, बेटे को बचाते हुए बाप दरियाए लीदर में डूब गया। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, आईजीपी जम्मू जोन ने लखनपुर में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कुदरती हुस्न से मालामाल दक्सुम में सियाहत उरूज पर सिंधन टॉप की बंदिश पर तशवीश। हजरत ज़ती शाह के सालाना उर्स में हजारों अकीदतमंदों की शिरकत, रूहानी फजा से इलाका मुअत्तर। और अब खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा पार्लियामेंट मेंबर सज्जाद अहमद कचलू का जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक धर्मशाला में शानदार इस्तकबाल किया गया। राज्यसभा मेंबर बनने के बाद इलाके का इनका ये पहला दौरा था, जहां लोगों ने फूलों से इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान इन्होंने मुतअद्दिद वफूद से मुलाकात की, उनको दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। लोगों ने सड़कों की खस्ताहाली, साफ पानी की फराहमी, पानी सप्लाई स्कीमों की मरम्मत, एमजी नरेगा उजरतों की वागुजारी जैसे मसाइल उठाए। इन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वह आवाम को दरपेश मसाइल को बिला ताखीर हल करें और बेहतर खिदमात मुहैया कराएं। राज्यसभा मेंबर बनने के बाद मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टूर किया। लगभग 1 महीना जो है, चाहे वो पाडर हो, नागसिनी हो, दक्षिण, मड़वा, वाड़वान, छात्रू, ये ठकराई के इलाके जो है, ये सारे इवन किश्तवाड़ मंडल भी, ये कुछ इलाके जो है, क्योंकि उस वक्त सर्दी बहुत हो गई थी और हमने ओथ भी लेनी थी, तो ये सरूर सरथल का इलाका रह गया था और हमारा जो है उस तरफ डटपेट और जो है दूसरा अंदर का इलाका जो है बगल मैदान का, वहाँ हम नहीं जा पाए थे उस वक्त। और आप जानते हैं कि 3-4 महीने हम बिजी रहे पार्लियामेंट में। अब चूँकि मौसम भी ठीक है, तो मैंने ये फैसला किया कि ये जो इलाके रह गए हैं, चाहे वो सरूर का इलाका हो, चाहे वो उस तरफ का इलाका हो, इनको जो है यहाँ आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोगों में बहुत खुशी थी। ये लोग आए थे, किश्तवाड़ आए थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज चिरकोट लोलाब का दौरा किया, जहां इन्होंने मारूफ कंट्रैक्टर मरहूम मुश्ताक अहमद डार के तवील अलालत के बाद इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार ख़ानदान के साथ ताज़ियत की और मरहूम के लिए मग़फ़िरत व बुलंदी दर्जात की दुआ की। इन्होंने कहा कि मरहूम एक नेक, मुखलिस और अवाम दोस्त शख्सियत के मालिक थे, जिनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। तीन जुलाई से शुरू होने वाले मुक़द्दस श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौजी इश्तराक से कश्मीरी सतही सिक्योरिटी निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। इस सिलसिले में आईजीपी जोन भीमसेन ने लखनपुर जम्मू कश्मीर का दाखिली दरवाज़ा, जिसको समझा जाता है, उसका दौरा करके कौमी शाहराह और रिसेप्शन सेंटर पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। तैयारी देखने के सिलसिले में आज हम यहाँ आए थे और हमारे साथ डीआईजी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डीसी, एसएसपी, सभी हम लोग आए हैं यहाँ पे। और पिछली बार का जो अनुभव रहा है वो काफ़ी स्मूथ रिसेप्शन सेंटर रन किया गया था पिछली दफ़ा,
اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار اس سے بھی اچھی व्यवस्था हम लोग दे पाएंगे. तो बस यही था. आईबी का इलाका भी है सर, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह वहाँ पर रेट को मजबूत किया गया है. जनूबी कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 42 साला शख्स मोहम्मद अशरफ मीर वल्द गुलाम मोहिउद्दीन मीर साकना जवाहर नगर श्रीनगर अपने बेटे को बचाने की कोशिश के दौरान दरियाई लीदर में डूब गया. मज़कूरा शख्स अपने अहल खाना के हमरा पिकनिक के लिए पहलगाम आया था, जहां वो अपने बेटे की दरियाई लीदर के किनारे तस्वीर बना रहा था. इस दौरान इनका बेटा अचानक फिसलकर तेज़ बहाव वाले दरिया में जा गिरा. बेटे को बचाने की कोशिश में मोहम्मद अशरफ मीर फ़ौरन दरिया में कूद पड़े, ताहम वो भी तवाज़ुन बरकरार न रख सके और तेज़ लहरों के नज़र हो गए. मौके पर मौजूद मुकामी लोगों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया, ताहम मोहम्मद अशरफ मीर दरिया में बह गए. वाक़े के फ़ौरन बाद मुकामी इंतज़ामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. मुंसिफ टीवी पर नशर होने वाली एक खबर में रिगाम शालनार पुल मंसूबे को उजागर किया गया, जो 2018 से नामुकम्मल पड़ा है, जिसके बाइस मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा. इस मामले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है और इसे जल्द हल कर लिया जाएगा. इन्होंने बताया कि मंसूबे के लिए इजाफी 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और तामीराती काम जल्द शुरू होने की तवक्को है. एमएलए ने कहा कि मंजूर शुदा फंड से एक नया पुल तामीर किया जाएगा, जिससे रिगाम शालनार और मुलहका इलाकों के दरमियान राब्ते में नुमाया बेहतरी आएगी और मुकामी आबादी को तवील अरसे से दरपेश मुश्किलात से भी निजात मिलेगी. कहाँ कहाँ आप पहुँचे, उसमें ठेकेदारों को आपस में लड़ाई है, हाई कोर्ट में मसला है, जो भी कोर्ट का मसला होता है. मेरे तक था 3.5 करोड़ रुपया उसमें छोड़े. अब ठेकेदारों ने लड़ाई की आपस में, डिपार्टमेंट भी उसमें कोशिश कर रहा है. हाई कोर्ट में एक मसला है, तो आप प्रेस वालों की जिम्मेदारी बनती है हाई कोर्ट के को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो. जिला रामबन के गिरी मोहल्ला से सरोंडा PWD सड़क की खस्ता हाली अवाम के लिए दर्द सर बन गई. मुकामी लोगों का कहना है कि 2017 में सड़क की खुदाई का काम शुरू किया गया, ताहम 9 साल गुजर जाने के बावजूद ना हिफाजती दीवारें तामीर की गई और ना ही निकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम किया गया. अवाम का यह भी इल्ज़ाम है कि सड़क की तामीर के दौरान मुतासिर होने वाली ज़मीनों और मकानात का मुआवजा भी ताहाल फराहम नहीं किया गया है. ना कोई नाली, ना कोई दीवार, जो लोगों के मकान ये हैं उनका मुआवजा नहीं कहीं. तो ज़मीन की बात है छोड़ो, जब वो उनको मर जाएगी तब देंगे. जो मकान ये है, आधे आधे मकान उठा भी लिए हैं, मगर कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं. डिपार्टमेंट क्या मुतालबा है आपका? हमारे में मुतालबा है कि इसको देखो, इस रोड को, इसको ब्लैक टॉप करो, नालियाँ निकालो, दीवारें दो. लोगों के जो मकान ये है इनको बेचारों को कुछ ना कुछ दे दो. इस रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है. कोई ड्राइवर जो इधर आना चाहे वो भी नहीं आता है. वो बोलता है कि ये गाड़ी ख़राब हो जाएगी या नुकसान हो जाता है मेरा. और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द देखा जाए और इसकी मरम्मत की जाए. पटन में सीनियर सियासी रहनुमा तारिक रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात के दौरान अवाम से किए गए तरक्याती वादे ताहाल पूरे नहीं हुए हैं. इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हीं वादों की बुनियाद पर वोट हासिल किए गए थे, मगर ज़मीनी सतह पर खातिर ख्वाह तरक्की नज़र नहीं आ रही है. हमने ही इनके लिए तगदो की है, इनके लिए घर घर जाके हमने वोट मांगे हैं. जिन लोगों से हमने वोट मांगा था, जिनसे हमने वादे किए थे, वही लोग आज हमारा गिरेबान पकड़ रहे हैं कि आप लोग सारे वादे भूल गए. कि वो वादे हम आपको आज याद दिलाने के लिए आए हैं. और जब हम कैंपेन कर रहे थे, अपने लोगों से मैं बात कर रहा हूं आज, हमने तब भी बोला था कि अगर किसी वक्त पे हमको ये लगा कि हमारा जो नुमाइंदा है, जिसके लिए हम यहाँ पे तगद्दो कर रहे हैं और जिसके लिए हमने मेहनत दिन रात की है और फिर उसको इस मुकाम पे लाया कि वो आज MLA है, अगर हमें किसी मुकाम पे भी लगा कि ये अपने वादों पर खरा नहीं उतरे, तो तारिक रशीद पहला बंदा होगा जो उनके खिलाफ लबकुशाई करेगा और उनके खिलाफ. फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन परचू पुलवामा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गुज़िश्ता दिनों मौसम की ख़राब सूरत हाल की वजह से बागबानों को बार बार होने वाले नुकसानात पर तशवीश का इजहार किया गया. एसोसिएशन ने एक जामे फसल इंश्योरेंस स्कीम के निफाज और बागात के इलाकों में ओलों से बचाव के इक़दामात की तनसीब का मुतालबा किया गया. आप देखिए, लास्ट ईयर भी काफ़ी एरियाज़ में चालाबारी हुई, अभी भी बहुत से इलाकों में चालाबारी हुई.
जो हमारा जो अच्छा प्रोड्यूस है, शोपियान हो या पुलवामा के जो हिली एरियाज़ है वहाँ हो, बड़गाम के हिली एरियाज़ है, वहाँ आपने देखा होगा कल भी चालाबारी हुई है और पिछले हफ्ते से कंटिन्यू हर एक इलाके में चालाबारी कंटिन्यू हो रही है। तो इसलिए जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो बिल्कुल ज़रूरी है, उसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इंसानी खिदमत और समाजी जिम्मेदारी के जज्बे को फ़रोग़ देते हुए संत निरंकारी मिशन की जानिब से नौशहरा के चौकीडन इलाके में एक अजीमुशान खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 160 से ज़ायद अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करके इंसानियत की खिदमत का पैगाम दिया। कैंप का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा प्रीतम लाल थापा और संत निरंकारी मिशन के जोनल इंचार्ज BP सिंह ने मौजूद शख्सियात के साथ किया। तो एक मैसेज इन्होंने भी दिया कि हम नौजवानों को कैसे नशे से बचाएं और कैसे नशा हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करता है, नुकसान करता है, समाज में कैसे एक बुराई की तरह देखा जाता है। पैसे का नुकसान तो है ही, घर उजड़ जाते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए इन्होंने एक मैसेज भी दिया, हम इनका शुक्रिया करते हैं। और रक्तदान शिविर जो इन्होंने लगाया उससे एक मैसेज समाज को ये भी जाएगा कि नौजवानों को गलत चीज़ों से उठ के, इन चीज़ों से हट के पॉजिटिव अपना एक अच्छे समाज में योगदान देना चाहिए। ब्लड डोनेट करें जितने लोग कर सकते हैं। एक स्वस्थ आदमी हर 6 महीने में अपना ब्लड दे सकता है। और जम्मू कश्मीर के ज़िला कठुआ में चोरी की बढ़ती वारदातों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फ़ोन और 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। DSP हेडक्वार्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद पूछताछ जारी है। इस मामले में दीगर मुमकिन रवाबित की भी जांच की जा रही है। FIR रजिस्टर हुई थी और तफ्तीश रवां की गई थी। इसमें काफ़ी सारा सामान जो है घर से चोर ले गए थे। तो दौरान इन्वेस्टिगेशन हमने सस्पेक्ट काफ़ी सारे थाने में लाए और उनसे पूछताछ की और उसी में से एक बंदा नीतीश कुमार अलियास टोका, सन ऑफ अनिल शर्मा, वार्ड नंबर 19 शिवानगर कठुआ है। उससे जब गहन से पूछताछ की गई तो उसने अपना जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। और आज प्रधान विक्रम सलाथिया की सदारत में लोक विकास दल के अरकान ने देविका सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर सलाथिया चौक पर एहतजाज किया, जिसके दौरान इन्होंने शहरी माहौलियाती इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पुतला जलाया। नवानिगारों से बात करते हुए सलाथिया ने कहा कि इन्होंने इससे पहले हुकूमत को इस मसले के बारे में खबरदार करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ताहम आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से वो आज ये एहतजाज करने पर मजबूर है। तमाम मीडिया को पता है कि पिछले दिनों हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीवरेज को लेके, देवका प्रोजेक्ट का जो अंतर्गत सीवरेज प्रोजेक्ट है उसको लेके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो सीएम साहब से हमने आग्रह किया था कि सीएम साहब ये दायरा जो है, ये डिपार्टमेंट जो है आपके अधीन है, तो इसमें आप जो है इसमें जो भी ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो डे 1 से पूरे उधमपुर में इन्होंने शहर का बेड़ा गर्क किया और ना ये गैंती लेके आया ना बेलचा, और सब सबलेटिंग करके CKR के और भी जो जितने भी ठेकेदार हैं इसकी पेमेंट, और जो खासकर OLM है, OLM हज़रत ज़ती शाह रहमतुल्लाह अलैह के वली मुकाम दुर्गमुला में वाक़ हज़रत ज़ती शाह के सालाना उर्स मुबारक की तक़रीबात अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़्क़िद हुई, जिनमें दूर दराज इलाक़ों से आए हुए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। हज़रत ज़ती शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ 16वीं सदी ईस्वी में मुकाम शाबू वाली दुर्गमुला गाँव में तामीर किया गया था। ये तारीख़ी और रूहानी मुकाम ज़िला हेडक्वार्टर के जुनूब मशरिक़ में तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उर्स के मौके पर ज़ायरीन ने मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की और मुल्क व कौम की सलामती और अमन के लिए दुआएं की। कश्मीर के मारूफ सूफ़ी शायर शम्स फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिले में MLA खान साहब ने शम्स फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह का दौरा करके इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उर्स मुबारक हर साल 5 और 6 जून को अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाक़ों से तकरीबन 20 से 30 हज़ार अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं।
R&B और बिजली, म्यूनिसिपलिटी, हर किसी शोबे डिपार्टमेंट से जो भी जिनका यहाँ पे कोई भी काम करना बाकी था या अभी करना है और मुबारक के लिए, उसी सिलसिले में आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी। और शुक्र है अल्लाह का कि हम आई एम प्राउड ऑफ माई ऑफिसर्स जस्ट लाइक SDM साहब, DSP साहब और बाकी R&B के ये PHE के, इन्होंने बहुत सारा काम यहाँ किया है। पानी का अरेंजमेंट रखा, क्योंकि यहाँ 20-30 हज़ार लोगों का मजमा जमा हो जाता है। पहाड़ी कबीला शेड्यूल्ड ट्राइब यानी PTST फोरम जम्मू कश्मीर ने आज पहाड़ी बिरादरी के मुंतखब होने वाले नए IAS और JKS अफसरान के एजाज़ में शानदार वेलकम प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर पहाड़ी बिरादरी के 9 मुंतखब IAS और JKS अफसरान की खुशामद की गई। पहाड़ी बिरादरी के शेड्यूल्ड ट्राइब हैसियत के हुसूल के तवील जद्दोजहद को बयान करती है। एक तारीखी दस्तावेजी फिल्म भी इस मौके पर रिलीज़ की गई। जिन लोगों ने IAS या KS क्वालिफाई किया है उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। इससे पहले भी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम में ये काम किया है और 2019 जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, उसके बाद जब पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने ये एसटी की जो पहाड़ियों की लड़ाई थी वो अपने हाथ में ली और किस तरह पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने दिल्ली में जाके, बॉम्बे में जाके, हर जगह जाके इस लड़ाई को लड़ा, उस सारी को पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से आज एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है जिसको 12 जनूबी कश्मीर के तारीखी सूर्य मंदिर में 17 मई से शुरू होने वाला बनमास महाकुंभ मेला मजहबी अकीदत, जोश व खरोश और रूहानी माहौल में जारी है। मेले में रोज़ाना हज़ारों मुल्की व गैर मुल्की अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं और मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ कर रहे हैं। मेले के दौरान अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने वसी पैमाने पर इंतजाम किए हैं। जनूबी कश्मीर का दिलकश सियाती मुकाम दक्सुम इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जहां कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। ताहम मुकामी बाशिंदों का कहना है कि सियाहत के फ़रोग के लिए सिंथन टॉप को भी दोबारा खोला जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बंदिश से मुकामी मईशत और सियाहत से वाबस्ता अफराद की आमदनी मुतासिर हो रही है। घने सरसब्ज जंगलात, आप देख सकते हैं यहाँ लोकल टूरिस्ट कितने हैं। तो अगर मतलब लोकल टूरिस्ट का ऐसा होता है कि वो यहाँ पे इन स्टेक होल्डर से उतना कुछ सेल नहीं कर पाते, तो इनका सारा दारमोदार रहता है टूरिस्ट पर ही। अगर ये टूरिस्ट के लिए खुली रह जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही मुनासिब होगा हमारे इन भाइयों के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनकी दुकानें यहाँ पर है। लोग बाहर वाले लोग आएंगे, इंशाल्लाह टूरिस्ट लोग आएंगे तो हम भी 4 पैसे कमाएंगे अपने बाल बच्चों के लिए। तो अभी यहाँ सिंथन नहीं खोला है, हम इसीलिए हम LG साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ, उमर साहब को गुजारिश, बहुत बार मैंने बाइट दिया है तो उमर साहब को भी गुजारिश किया है, LG साहब को भी गुजारिश किया है, तो हमारी कोई सुनता नहीं है। मकामी अफराद के मुताबिक सिंथन टॉप की मुसलसल बंदिश ने इलाके के नौजवानों और मुतअद्दिद खानदानों के माशी हालात पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। बहुत से लोग सयाहत से वाबस्ता सरगर्मियों जैसे ट्रांसपोर्ट, छोटे कारोबार, होटेलिंग, रहनुमाई और दीगर खिदमात के जरिए अपना रोजगार हासिल करते हैं। ताहम सयाहती सरगर्मियों में कमी के बायस उनकी आमदनी शदीद मुतासिर हुई है। इलाके के लोगों का कहना है कि सिंथन टॉप को दोबारा खोलने से न सिर्फ खित्ते में सयाहत को फरोग मिलेगा बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे, जिससे मकामी मईशत को तकवीयत मिलेगी और नौजवानों को बेहतर रोजगार मुयस्सर आएगा। मुंसिफ टीवी, कोकरनाग। कश्मीर की रिवायती आरी कढ़ाई जो अपनी नफीस दस्तकारी और बारीक सुई के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है, अब एक नए और मुनफरिद अंदाज में सामने आई है। जम्मू में मुनक़िद एक खुसूसी नुमाइश में पहली बार आरी कढ़ाई के फ़न को कागज़ पर पेश किया गया, जिसने फ़नून लतीफ़ा के शायकीन को हैरान कर दिया है।
कर देखने को मिलेगा पेपर आरी आर्ट, जो कि मैंने पेपर के ऊपर फर्स्ट टाइम इंडिया में क्या वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मैंने पेपर के ऊपर कढ़ाई की है। और पेपर के ऊपर कढ़ाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसमें हमने बहुत मेहनत से काम किया है और इस पे हमने कि अपना आरी से बहुत सफाई से काम किया है। और इसमें और एक नया इनोवेट किया है कि हमने कश्मीर की जरखेज़ वादी न सिर्फ अपने सेब और ज़ाफ़रान के लिए मशहूर है, बल्कि अब लहसुन की पैदावार के मैदान में भी नई कामयाबियां हासिल कर रही है। ज़िला कुलगाम समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लहसुन की काश्त किसानों के लिए आमदनी का एक मजबूत ज़रिया बनकर उभरी है। आदाद व शुमार के मुताबिक कश्मीर से हर साल तकरीबन 25,000 टन लहसुन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई किया जा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है। हम कई सालों से इस काम से जुड़े हैं। इस साल जो गार्लिक की प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है। ये जो गार्लिक है ये मेडिसिन में यूज़ होता है। ये जो बम्पर ऑफर इस साल निकली है, हमने 30-40 गाड़ियाँ भेजी है, हमने मध्य प्रदेश भेजी है, तमिलनाडु भेज दी है। और हमारे जो गार्लिक है ये हिंदुस्तान के कहीं भी कोने में जाता है। जो फर्म है वो बसरूफ या कुलगाम में है, आपने खुद भी देखा। इस साल जो फसल था गार्लिक का, लहसुन का, वो बम्पर ही निकला इस साल तकरीबन हमने अभी तक 70-80 गाड़ी भेजी है। अभी भी आप खुद देख। श्रीनगर में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा एडिशन जारी है, जहां अदीबों, शायरों, फनकारों और उभरते हुए नौजवान कलमकारों का बड़ा इज्तिमा देखने को मिल रहा है। 2 रोज़ा इस अदबी मेले का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया था। फेस्टिवल का मकसद कश्मीर के अदबी रिवायत, सकाफती विरसे और कश्मीरियत के जज्बे को फ़रोग़ देना है। इस मौके पर नौजवान कलमकारों को अपने ख़यालात और तख्लीक़ात पेश करने का मौका मिल रहा है, जबकि मुख्तलिफ़ ज़बानों और मौज़ूआत पर अदबी मुबाहिस का इनेकाद भी किया जा रहा है। इसमें आपको ड्रग्स के अगेंस्ट जो इनकी मुहिम है वो भी आपको मिल जाएगी। साथ में आपको सेल्फ हेल्प टाइप, जैसे आजकल यूथ जो है ड्रग्स की तरफ जा रहा है, उसको बाहर निकालना और डिप्रेशन में घुस रहा है क्योंकि उसके बाद जॉब्स नहीं है, तो वो सब जो टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं कि कैसे उससे हम मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। राइटर्स अपनी बुक्स लिख लेते हैं लेकिन उनको रीड करने के लिए कोई नहीं है, प्रॉब्लम वो है। और साथ में सब लोग लिखना चाहते हैं लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता, ये प्रॉब्लम है। तो इसी चीज़ को थोड़ा देखते हुए इस जगह पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे राइटर्स रीडर्स को मिल रहे हैं और जो ऑथर्स हैं वो पब्लिशर से मिल रहे हैं। हमारे राइट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।